मार्शल यूनिवर्स के नॉवेल वीडियो में आपका स्वागत है। ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हम देखेंगे लिनडोंग को मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल के बीच से फाइट करनी होगी। साथ ही मास्टर जिंजो लिनडोंग से उसका हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर छीनने की कोशिश करेगा और अब लिनडोंग इन दोनों से कैसे निपटेगा, चलिए देखते हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लिनडोंग अपने 4 कैंडिडेट्स के साथ में एंशिएंट फॉर्म में पहुंच गया था, जहां पर सबसे पहले तो उन्हें रहने के लिए एक शेल्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन वहां पर बहुत सारे बीस्ट अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए अब वहां आए सभी कैंडिडेट उन बीस्ट से फाइट करने लग जाते हैं। और अब नॉवल की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी बैटल सीन से होती है जहां लिनडोंग और उसके साथियों ने उन भयंकर बीस्ट पर हमला कर दिया था और एक के बाद एक बीस्ट को खत्म करे जा रहे थे। वहीं हम लिनडोंग को देखते हैं जिस पर एक बीस्ट ने हमला कर दिया था। तभी लिनडोंग अपने स्पीयर से अटैक करके एक ही झटके में उस बीस्ट को मौत के घाट उतार देता है। लिनडोंग जैसे ही उस बीस्ट को मारता है, उस बीस्ट की डेड बॉडी में से डीमन क्रिस्टल बाहर निकलता है। लिनडोंग तुरंत ही उस डीमन क्रिस्टल को पकड़कर तोड़ देता है और उस डीमन क्रिस्टल के अंदर से निर्वाणा एनर्जी निकलती है, जिससे लिनडोंग ने तेजी से एब्जॉर्ब कर लिया था। लिनडोंग समझ गया था कि ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लिनडोंग मन में कहता है, मैं जितने भी बीस्ट मारूंगा उससे मुझे उतनी ज्यादा निर्वाणा एनर्जी मिलेगी और उस निर्वाणा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मैं अपने कल्टीवेशन लेवल को काफी तेजी से बढ़ा सकता हूं। और अब इस बात से खुश होकर लिनडोंग फौरन उन मॉन्स्टर बीस्ट पर टूट पड़ता है। लिनडोंग अपने स्पीयर का यूज करके एक के बाद एक उन मॉन्स्टर्स को जान से मार डाल रहा था और उन मॉन्स्टर बीस्ट को मारकर उनसे डीमन क्रिस्टल हासिल करते जा रहा था और फिर वहीं उन डीमन क्रिस्टल को तोड़कर उनकी निर्वाणा एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगा था। लिनडोंग की मेंटल स्ट्रेंथ कमाल की थी, जिससे लिनडोंग को आसानी हो रही थी डीमन क्रिस्टल की निर्वाणा एनर्जी को एब्सॉर्ब करने में। लिनडोंग अब खुद भी महसूस कर पा रहा था कि उसकी बॉडी में काफी एनर्जी फैल गई है और काफी ज्यादा बढ़ गई है और वो मैनिफेस्टेशन लेवल के एडवांस लेवल पर पहुंचने वाला था। और अब लिनडोंग ने अपने हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर को बाहर निकाल लिया था, जो कि लिनडोंग के पुराने स्पीयर के साथ मर्ज हो जाता है। और अब लिनडोंग बिना रुके अपने हेवनली स्पीयर से उन बीस्ट के पूरे झुंड को ही खत्म किए जा रहा था। जब सभी की नजर लिनडोंग पर पड़ती है तो लिनडोंग को ऐसा करता देखकर वहां मौजूद सब बंदे हैरान रह गए थे कि ये लिनडोंग कितना ज्यादा पावरफुल है और उसके पास जो हेवनली स्पीयर है ये तो कितना ज्यादा ताकतवर वेपन है। लिनडोंग तो उसी वक्त एक आग का गोला बन गया था। कोई भी बीस्ट लिनडोंग पर हमला करना तो दूर, लिनडोंग के पास तक नहीं आ पा रहा था। लिनडोंग उन बीस्ट को मारने के लिए बहुत ही पावरफुल अटैक्स कर रहा था। तभी हमें हेवनली लाइट डायनेस्टी के लीडर जिन को दिखाया जाता है, जिसकी कल्टीवेशन मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी थी। और अब जिन की नजर लिनडोंग के जबरदस्त वेपन हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर पर पड़ गई थी। जिन कहता है कि इस लड़के के पास तो बहुत ही रेयर स्पीयर ट्रेजर है। तभी जिन का असिस्टेंट जुआंग अपने मास्टर जिन से कहता है, मास्टर क्या आपको इस लड़के का स्पीयर पसंद आ गया है? इस लड़के का ये स्पीयर तो मुझे बहुत ही रेयर ट्रेजर लगता है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पीयर होगा। ये लड़का यान डायनेस्टी से आया है और ये लड़का इस स्पीयर की पूरी पावर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है। ऐसा पावरफुल स्पीयर तो आप जैसे मास्टर के पास ही होना चाहिए था ना, तो फिर इस नौसिखिए के पास क्यों है? जिस पर मास्टर जिन कहते हैं, तुमने सही कहा, अब मुझे कोई चीज पसंद आ जाती है तो मैं उसे हासिल कर कर ही रहता हूँ। अगर ये लड़का मुझे अपना स्पीयर चुपचाप हैंडओवर कर दे तो मैं इस लड़के की जान बख्श दूंगा, लेकिन अगर इसने मुझे इस स्पीयर को देने से मना किया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते ही मास्टर जिन के फेस पर बहुत ही एविल एक्सप्रेशन आ गए थे, जो देखकर साफ लग रहा था कि मास्टर जिन किसी भी कीमत पर उस हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर को लिनडोंग से छीन कर रहेंगे, भले ही इसके लिए मास्टर जिन को लिनडोंग की जान ही क्यों ना लेनी पड़ जाए। वहीं इधर लिनडोंग की बॉडी में निर्वाणा एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही थी। लिनडोंग बिना रुके उन बीस्ट को मौत के घाट उतार रहा था और अब ऐसा लग रहा था जैसे लिनडोंग किसी भी पल मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। और अगर लिनडोंग को ऐसा ही निर्वाणा एनर्जी मिलती रही तो लिनडोंग निर्वाणा स्टेज पर भी ब्रेक थ्रू कर सकता है। लेकिन तभी लिनडोंग के सामने एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट आ जाता है, जिसका नाम था अर्थ डेविल स्कॉर्पियन, जो कि क्रिएशन लेवल के पीक पर था। यानी कि ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक बीस्ट था, जिससे हराना एक मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल के वॉरियर के लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। जिसका मतलब था कि लिनडोंग अब बहुत बड़े खतरे में पड़ गया था, क्योंकि उस भयानक अर्थ डेविल स्कॉर्पियन बीस्ट ने रॉर करते हुए लिनडोंग पर हमला कर दिया था। जहां लिनडोंग
लिनडोंग उस बीस्ट के अटैक से किसी तरह बचते हुए अपने हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर्स उस अर्थ डेविल स्कॉर्पियन बीस्ट पर हमला कर देता है, क्योंकि लिनडोंग जानता था कि ये अर्थ डेविल स्कॉर्पियन बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर मैंने किसी तरह इस बीस्ट को मार दिया तो इसके कोर को एब्सॉर्ब करके मैं मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल पर ब्रेक थ्रो कर जाऊंगा। बस यही सब सोचकर लिनडोंग बिना डरे उस खूंखार बीस्ट पर अटैक कर देता है, जो देखकर दूर खड़ा असिस्टेंस जुआंग अपने मास्टर जिन से कहता है, मास्टर ये अर्थ डेविल स्कॉर्पियन बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये बहुत ही हायर लेवल पर है। इस बीस्ट को तो यहाँ सिर्फ आप ही मार सकते हैं। ऐसे में इस बीस्ट पर अटैक करके इस लड़के ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस लड़के को इस बीस्ट से लड़ना नहीं चाहिए था, बल्कि पहले ही भाग जाना चाहिए था। इसने इस बीस्ट से पंगा लेकर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। जिस पर मास्टर जिन स्माइल करते हुए कहता है, तुमने सही कहा, यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जो इस पावरफुल बीस्ट को मार सकता है, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस लड़के लिनडोंग को देखकर लग रहा है कि ये मैनिफेस्टेशन के मिडिल स्टेज पर है और वो मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल के बीस्ट से लड़ने जा रहा है। इस फाइट में ये लड़का बुरी तरीके से जख्मी हो जाएगा और मैं इस बैटल में एंटर करूंगा और लिनडोंग की जान बचाऊंगा और उसका हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर ले लूंगा। और अगर इस लड़के ने मुझे अपना हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर देने से इनकार कर दिया तो इस बैटल फील्ड में मैं इस लिनडोंग को मार दूंगा, जिसके बाद मैं हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर को हासिल कर ही लूंगा। यानी अब जो भी हो ये हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर मेरा ही होगा। ये बोलते हुए मास्टर जिन और असिस्टेंट जुआंग एविल स्माइल करने लगे थे। ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी इधर बैटलफील्ड में लिनडोंग ने हेवनली फिंगर का यूज कर दिया था और इस हेवनली फिंगर टेक्निक से आसमान में एक बड़ा सा फिंगर अपीयर हो जाता है, जो अपने जियांट फिंगर से अर्थ डेविल स्कॉर्पियन बीस्ट पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। और ये हेवनली फिंगर इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अटैक था जिससे एक ही अटैक से वो अर्थ डेविल स्कॉर्पियन बीस्ट बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और मरने ही वाला था। ये अटैक देखकर मास्टर जिन के होश उड़ गए थे। जिन कहता है, ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, ये जरूर मैनिफेस्टेशन के मिडिल स्टेज की टेक्निक होगी। मुझे किसी भी हालत में ये फिंगर टेक्निक चाहिए। जिस पर असिस्टेंट जुआंग कहता है, मास्टर आपके पास तो मैनिफेस्टेशन के मिडिल स्टेज की एक टेक्निक है, और अगर आपको इस लड़के की एक और मैनिफेस्टेशन के मिडिल स्टेज की टेक्निक मिल गई तो आपके पास दो मैनिफेस्टेशन मिडिल स्टेज की टेक्निक होगी, जिससे आपकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिस पर मास्टर जिन कहता है, तुमने सही कहा, अब मुझे इस लड़के से इसकी मैनिफेस्टेशन मिडिल स्टेज टेक्निक, इसका हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर और इसने जिस अर्थ डेविल स्कॉर्पियन बीस्ट को मारा है उसका डीमन क्रिस्टल, ये तीनों चीजें चाहिए, जिसे हासिल करने के लिए मैं इस लड़के को मार भी सकता हूँ। तभी असिस्टेंट जुआंग कहता है, मास्टर आपको जल्दी करना होगा, देखिए ये लड़का उस अर्थ डेविल स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने वाला है। जिस पर मास्टर जिन फौरन ही जंप करके बैटलफील्ड में लिनडोंग के सामने आ जाते हैं, जहां मास्टर जिन लिनडोंग से कहता है, लड़के मैं होली लाइट डायनेस्टी का सबसे टैलेंटेड पर्सन हूं और मेरे ऑर्डर है कि तुम पीछे हट जाओ क्योंकि इस बीस्ट को मैं मारूंगा। मगर लिनडोंग तो जिन की बात को बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। लिनडोंग उसे इग्नोर मारते हुए अपने स्पीयर से उस अर्थ डेविल स्कॉर्पियन बीस्ट को मार डालता है, जो देखकर मास्टर जिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। जिन कहता है, बेवकूफ लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर्स को ना मानने की, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। ये बोलकर मास्टर जिन ने एक पावरफुल पंच मारकर तेजी से लिनडोंग पर अटैक कर दिया था। मास्टर जिन के पंच में बहुत ही पावरफुल ऑरा था, जिससे आसपास के एटमॉस्फेयर भी डिस्ट्रॉय होने लगा था। मास्टर जिन कहते हैं, लड़के तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा ऑर्डर नहीं मानेगा। ये बोलकर जिन लिनडोंग पर जोरदार पंच मारते हैं, मगर तभी लिनडोंग जंप करते हुए एक दमदार स्कल काउंटर अटैक कर देता है, जिससे दोनों के अटैक टकरा जाते हैं और उन दोनों के अटैक कोलिजन से दोनों ही बंदे पीछे हो गए थे। अब मास्टर जिन दूसरा तरीका आजमाते हैं। मास्टर जिन लिनडोंग से कहता है, अच्छा ठीक है, तुमने जो अभी किया मैं उसे भूल सकता हूँ अगर तुम मुझे अपना हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर और अपना मैनिफेस्टेशन मिडिल स्टेज टेक्निक और तुमने जिस अर्थ डेविल स्कॉर्पियन बीस्ट को मारा है उसका डीमन क्रिस्टल, ये तीनों चीजें मुझे दे दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और साथ ही मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इस एंशिएंट बैटलफील्ड में सेफ रखूंगा और हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जिस पर लिनडोंग मास्टर जिन के ऑफर को सुनकर कहता है, अच्छा ठीक है। ये बोलते हुए लिनडोंग उस डीमन क्रिस्टल को हाथ में ले लेता है और उस डीमन क्रिस्टल को तोड़कर उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है। लिनडोंग हंसते हुए जिन से कहता है, तुम खुद को ही एंशिएंट रियल में सबसे पावरफुल समझते हो, इस एंशिएंट रियल में पता नहीं तेरा सेट कहाँ होगा, कोई भी नहीं जानता तुम्हारे सेट को, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, अभी तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको, पहले तुम खुद को तो प्रोटेक्ट करना सीख लो, उसके बाद मुझसे बात करना। लिनडोंग की ऐसी
बातें सुनकर मास्टर जिन गुस्से से लाल पीला हो गया था। जिन गुस्से से कहता है, लड़के तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे सेट की बेइज्जती करी, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, वो तीनों चीजें मेरे हवाले कर दो। लेकिन लिनडोंग जिन की फाइनल वार्निंग को भी सीरियसली नहीं लेता है और उसे इग्नोर कर देता है। वहीं असेंबली पॉइंट पर मौजूद सब लोग लिनडोंग की बातें सुनकर लिनडोंग से बहुत इंप्रेस होते हैं। सब मन ही मन लिनडोंग की तारीफ कर रहे थे कि किसी ने तो होली लाइट डायनेस्टी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की है। दरअसल होली लाइट डायनेस्टी के बंदे इन लोगों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे और इनसे बहुत सारी चीजें वसूल रहे थे, जिससे इन सभी लोगों में होली लाइट डायनेस्टी के लिए गुस्सा भरा हुआ था। लेकिन होली लाइट डायनेस्टी के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इधर बैटलफील्ड में मास्टर जिन गुस्से से कहता है, लड़के आज तुम मेरे हाथों से ही मरेगा, देखते हैं तुझे मुझसे कौन बचाता है। तभी लिनडोंग ने उस अर्थ डेविल स्कॉर्पियन बीस्ट के डीमन क्रिस्टल की एनर्जी को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लिया था, जिससे लिनडोंग की बॉडी चमकने लग जाती है, जो देखकर तो जिन भी हैरान रह गया था। और अब लिनडोंग ने मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। मगर मास्टर जिन कहता है, लड़के तुमने अभी अभी एडवांस लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है और तुम इतना कर रहे हो, मैं तुझ जैसे बहुत सारे मैनिफेस्टेशन लेवल के वॉरियर्स को चींटी के जैसे मसल कर मार सकता हूं और आज तुम्हारा भी वही हाल करूंगा। और अब लिनडोंग और मास्टर जिन आमने सामने थे। और दोस्तों, इन दोनों में से कौन जीतेगा ये तो हमें नेक्स्ट नॉवेल वीडियो में ही पता चलेगा। तो वीडियो देखनी है तो कमेंट करना शुरू कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल डाउन है, चैनल को उठाना आपका काम है। चलिए मिलते हैं